अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी उम्रा स्पेशल एपिसोड है और पिछले कुछ दिनों से वीडियोस इसलिए नहीं बना रहा कि तबीयत कुछ नासाज थी, तो इसकी वजह से माजरत है। बहुत से लोगों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कुछ आपके साथ उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट जो अपडेट हैं वो भी शेयर करूँ और आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी कर दूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अभी भी 77% लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं। तो अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या अच्छी, क्या बुरी या कुछ सख्त खबरें हैं उम्रा से रिलेटेड। तो उसमें जो सबसे पहली जो खबर है मेरे पास वो ये कि कुछ लोगों का ये सवाल था कि क्या अभी भी मताफ़ में, यानी कि बिल्कुल जो सहन है खाना काबा के करीब, हम क्या तवाफ़ कर सकते हैं बग़ैर एहराम के। तो अभी ऐसी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है इस मताफ़ में, यानी कि खाना काबा के बिल्कुल करीब सिर्फ वही लोग तवाफ़ कर सकते हैं जो उम्रे की नीयत से आए हुए हैं, जिन्होंने एहराम बांधा हुआ है। अब बहुत से लोग कर कुछ ही रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और बड़े फ़ख्र से ही बता रहे हैं कि हम तो वैसे ही एहराम बांध कर तवाफ़ करने चले जाते हैं मताफ़ में। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये काम ना करें, क्योंकि ये तो एक तरह से धोखा हुआ ना, क्योंकि आप उम्रे की नीयत से तो वहाँ नहीं गए। तो ये आप किसी अच्छे आलिम दीन से भी पूछ सकते हैं कि क्या हम इस तरह से बग़ैर उम्रा की नीयत किए एहराम बांध कर क्या वहाँ मताफ़ में जाके तवाफ़ करना सही है या नहीं। तो ये मेरी नज़र में नहीं सही है। आप किसी से कंफर्म कर लें, बेहतर यही है। मेरी बात पे चाहे आप ना वो ट्रस्ट करें, किसी से कंफर्म कर लें ताकि ये ना हो कि कहीं हम कोई गलती कर बैठें इतनी मुक़द्दस जगह पे। देन कुछ तवाफ़ के हवाले से थोड़ी सी मज़ीद हिदायत जारी की गई हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। वो ये कि जो रास्ते बताए गए हैं, जो बैरियर्स और जो रास्ता बताया हुआ होता है कि आपने किस तरफ से आकर तवाफ़ करना है, कुछ लोग उसको तोड़कर अपनी रास्ता बनाकर वो बिल्कुल मताफ़ में एंटर होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप उसी रास्ते से एंटर हों, जो रास्ता बताया गया है उसी डायरेक्शन में जाएं और जो आपसे आगे जो लोग चल रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, क्योंकि एक दूसरे से टकराने से भगदड़ भी मच सकती है। तो इस हवाले से आपने थोड़ा सा ख्याल करना है और बिल्कुल जो खाना काबा के करीब जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़ोर आजमाई करने की कोशिश ना करें, ये भी हिदायत जारी की गई हैं। देन जो रास्ता तवाफ़ करने के बाद बताया गया है कि आपने यहाँ से बाहर जाना है, तो आप उसी रास्ते से जाएं, बजाय इसके कि आप मुखालिफ सिमत में अपनी आसानी देख कर जा रहे हो। उससे टकराव का बन सकती है, तवक्का हो सकती है। तो आप इससे भी थोड़ा सा अवॉइड करें और जो तवाफ़ करने के बाद जो दुआ मांगी जाती है उसके लिए मुनासिब ऐसी जगह तलाश करें जहाँ किसी और को कोई तकलीफ़ ना हो, और जो मकाम इब्राहीम पर जो लोग जाकर नवाफिल अदा करते हैं, नफिल अदा करते हैं, उसके लिए भी मुनासिब जगह तलाश करें ताकि किसी और को तकलीफ़ ना हो। देन जो लास्ट खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो रियाजुल जन्ना और मस्जिद नबवी से रिलेटेड है कि ख़वातीन से रिलेटेड थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। वो ये कि आप सिर्फ दिन में 2 मरतबा आप लोग जो ख़वातीन हैं वो रियाजुल जन्ना में जाकर नवाफिल पढ़ सकती हैं और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम के लिए हाज़िरी हो सकती है। वो सुबह के टाइम 6 से 11 बजे तक और रात को 9 से, यानी कि तकरीबन 9:30 से रात 12 बजे तक ये टाइमिंग दी गई है। और जुमे के दिन थोड़ी सी टाइमिंग चेंज होगी, उसमें सुबह 6 से 9 बजे तक होगी टाइमिंग। तो आप इस दौरान रियाजुल जन्ना में जा सकेंगी और वहाँ पर नवाफिल अदा कर सकेंगी। तो इस टाइमिंग का ख्याल रखिएगा और इसके अलावा आप वहाँ पर जाने की कोशिश नहीं कर सकेंगी, क्योंकि वो अलाउ नहीं करेंगी। तो आज की वीडियो में नहीं कहना था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर मुझे उस बारे में इल्म होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।